तो आज हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अपना एपिसोड 2, जो कि हम लोगों का है डेथ नोट का एपिसोड 2। तो प्रीवियस एपिसोड में आपने देख ही लिया था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग जाइए, आप चैनल पर देख लीजिए आपको एपिसोड 1, पर ये है एपिसोड 2। अब आगे की हम लोग बात करते हैं एपिसोड 2 में। तो स्टार्टिंग ये होती है कि ये डेथ नोट में नाम लिखता रहता है, एक स्कूल भी लिया गया। और इस डेथ नोट में नाम लिखता किसके है, जितने भी इसके पापा जो हैं, इसे मतलब ये इतना माइंडेड है, इसको सब की नॉलेज रहती है कि कौन विलन है, क्या क्या किसके कांड है। जो भी जेल एल में है विलन, उनके नाम ये लिख देता है, जिससे कम से कम 100 से ज़्यादा लोग की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है इसमें। फिर ये स्कूल से जाने लगता है, जिससे अब ये कोचिंग जा सके। तो यही सोचता है कि मैं अगर जितने भी गंदे लोग हैं, जो भी समाज में गलत काम करते हैं, उनको मार दूंगा तो ये समाज बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा और बहुत ही डाउन टू अर्थ बन जाएगा ये समाज, और सब गलत काम छोड़ देंगे। तो इसका यही प्लान रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गलत लोगों को मारूं, जिससे ये दुनिया रहने लायक बन सके। तब हम लोगों को सीन दिखाई जाती है इसके घर की। जब उसके घर पे सीन दिखाया जाता है तो ये यही सोच रहा होता है कि मैं अब कौन कौन का नाम लिखूं, क्या क्या तरीके से मारूं। बट वो कहता है, जब तुम ज़्यादा किसी का नहीं जानते इस हिसाब से, तो ऐसे ही मार दो नाम लिख के, क्या ही उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना, कौन से किसको से किस तरीके से मारना है। तो उसके बाद से ये लोग स्टोरी चालू होती, तो कमरे में कोई आने वाला होता है, तो खटखटाया किसी ने। तो वो खटखटाता है, तो ये क्या करता है, ये अपनी नोटबुक है जो डेथ नोट की, वो अपने टेबल में रख देता है, जिससे कोई देख ना पाए। तो जब वो गेट खोलता है तो उसकी छोटी बहन आई होती है उसकी रूम में। छोटी बहन आई होती है, तो ये देखने लगता है कौन आया, तो ये देखता है कि छोटी बहन है उसकी। अच्छा, पर इसको तो कोई देख ही नहीं सकता, इसके अलावा जो किताब छूता है वही इसको देख सकता है। तो ये देख रहा था कि इसकी छोटी बहन आई, वो अपने होमवर्क में कुछ पूछने आई थी इससे। तो इसने कहा आओ तुम्हें मैं बता देती हूँ। जब ये वहीं पे टेबल पे बैठती है, तो डेथ नोट उसके अंदर छुपाई दी होती है, तो वो देख भी नहीं पाती है, और ये आराम से देख रहा होता है क्या चल रहा है इन लोगों के बीच में। तो सीन शिफ्ट होती है आईसीपीओ के ऑफिस में। आईसीपीओ एक संगठन है जो कि इन मर्डर्स पे, जो भी आपदाएं होती हैं उस पे ये लोग चर्चा करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कैसी चीज़ें रोके जाए। तो आईसीपीओ स्टार्ट होता है, तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग मंत्री होते हैं, जहाँ पे ये सोच रहे होते हैं कि 100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और कोई पता नहीं लग रहा, सब मुजरिम ही है। तो ये ऐसे ही अचानक से तो हो नहीं सकता, ये मर्डर ही है जो भी बता रहे। कोई कहता है ये ऐसे ही हो रहा है क्योंकि इसमें कोई का क्लू है ही नहीं, कौन मारा कोई नहीं। लेकिन कोई कह रहा है कि ये मर्डर्स हैं, क्योंकि 100 से ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है एक साथ। तभी यही बातचीत चल रही होती है, ठीक है। तो फिर एक बंदा ये कहता है कि हम लोगों को उसको एल को बुलाना ही होगा। एल कौन है? एल हम मैं बताऊंगा आगे स्टोरी में, आगे ही जैसे चलता रहेगा। कुल मिला के जो एल है का मर्डर केस बनाता है, जो कि जो जितने भी मर्डर हुए हैं अच्छे से उसको सॉल्व कर सकता है वो, मतलब इन सबसे स्मार्ट है एल, जो कि सारी केसेस को सॉल्व कर देता है। तो एल से बात, इन लोगों ने एल को देखा नहीं है आज तक, ना एल को जानते हैं ना नाम, बस ये एल नाम से उसको बुलाते हैं। अब एल का एक चेला आता है जो कि एल को इनसे बात कराने आता है, तो उसको भी कोई जानता नहीं है वैसे तो। एल के चेले को बस वो टोपी लगाए हुए देखता है, वो उनको लैपटॉप ले आके देखता है, ये बताता है ये कौन है, तो वो कहता है एल का चेला है ये। तो जैसे ही उसका चेला आता है तो एल है, एल का लैपटॉप वहाँ पर दिखाया जाता है, जिससे एल से इनकी वीडियो कॉलिंग हो सके। वीडियो कॉलिंग में फेस नहीं, सिर्फ एल लिख के आता है और बातें होती रहती है। और फिर सीन शिफ्ट होती है खंडर घर की तरफ, जहाँ पे अपना लाइट आया हुआ है रियोग के साथ। रियोग अपना वही अपना भूत, जो कि आप देख सकते हैं रियोग जो आता है, तो वो ये प्लान बताता है कि तुमने मुझे पहले नहीं बताया था कि कोई भी अगर इस बुक को छू ले वो तुम्हें आराम से देख लेगा। तो वो इतनी इम्पोर्टेंट बात तुमने नहीं बताई, तो मुझे अब इस बुक का कुछ करना पड़ेगा। तो वो ऐसा कुछ, वो इतना माइंडेड है, तो वो ये सोचता है कि इसको ऐसा ऐसे करके कुछ करूं कि जी किसी को मिल ही ना पाए, कि किसी को पता नहीं लगे उन बंदों को, 100 बंदों को मैंने मारा है। क्योंकि अब इसमें इस चीज़ में पुलिस सीआईडी भी पड़ चुकी है, आईसीपीओ मेंबर्स पे आती है बात। तो एल ये कहता है कोई बंद ये मर्डर है, मैं 100% कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 100 बंदों को तो
कैसे भी नहीं कोई मार सकता है ऐसे ही, ये अपने आप नहीं मार सकते, ये कोई जादुई तरीके से मार रहा है को कैसे। ये लोग खड़े हो जाते हैं कि जादुई तरीके से। तो ये कहता हाँ जादुई तरीके से क्यों, क्योंकि ऐसा आप मैंने एक पैटर्न देखा है। अब वो पैटर्न क्या है वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे जी अपनी छुपा देता है डेथ नोट। डेथ नोट छुपाते वक्त तो ये कहता है, रियू कहता है कि तुमने ऐसी जगह छुपाया तो कोई भी देख लेगा, तो इसमें क्या ही छुपाया, तुमने ड्रॉर में डाला वहीं चाबी वहीं पे लगी छोड़ दी, वहीं पे चाबी है तो कोई भी चाबी खोल के और ड्रॉर के अंदर से डेथ नोट निकाल लेगा, तुम पकड़ जाओगे। नहीं वो कह रहे जैसे ही आप लोग खोलोगे तो उसमें सिंपल सी एक नॉर्मल डायरी रखी हुई है, जो कोई देखेगा ही नहीं, वो डायरी देखेगा तब भी कुछ उसे मिलना ही नहीं है। तो त्रियुग तुम भी धोखा खा गए ना। तो त्रियुग कहेगा तो अच्छा डायरी के बिना तो तुम इस पेन से क्या करोगे, डायरी से तो कुछ नहीं कर पाए कोई, तो पेन से क्या करोगे। तो वो कहता है ये पेन ही इस टेबल की चाबी है, कैसे, अब ढूंढने के लिए इस पेन को खोलना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग खोलेंगे पेन को तो उसको उसकी निब खोलने के बाद हम लोगों को उसकी रिफिल मिलेगी। उस रिफिल को हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल के नीचे एक छोटा सा होल होगा, वह छोटे होल में क्या करेंगे, इस निब को डालेंगे। निब डालने से क्या होता है, निब डालने से ऊपर का जो उसके अंदर पटला होगा वो उठ जाएगा, मतलब एक कपबोर्ड का होगा, वो उठने से उसके नीचे है डेथ नोट, और यही इसके नीचे रखी रहती है, ऊपर रखी होती है दूसरी डायरी, तो किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो यही है मेरा प्लान डेथ नोट को छुपाने का। और इसमें एक तरीका है, इसमें जैसे ही मैं इसमें निब को डालता हूँ तो इसमें से एक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन रुक जाता है, जिससे ये मतलब बंद हो जाती है। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा तो इसमें आग लग जाएगी, मैंने इसे सेफ का इसमें सिस्टम लगा रखा है, क्योंकि अगर किसी ने ज़बरदस्ती खोलना चाहा भी ये जल जाएगी तो कोई भी मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा ये कौन मार रहा है कैसे नहीं। तो र्यू कहता है ये तो तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, किसी को पता ही नहीं लगेगा। इसने कहा हाँ इसीलिए तो मैंने ये बनाया है, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि कपबोर्ड के नीचे मेरी डेथ नोट है, क्योंकि इसके ऊपर एक नॉर्मल किताब रखी रहेगी, वो किसी कोई उठाएगा तो वही उठा लेगा, तो मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता, अब तो मैं आराम से रह सकता हूँ। इससे शिफ्ट होती आईसीपीओ में फिर से ही, तो उसमें ही क्या दिखाया जाता है, एक बंदा होता है जो कहता है एक बंदे को और मर्डर हो गया है, मतलब हार्ट अटैक से। तो लोग सोचते हैं कि यार हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, गलत लोग मर रहे हैं, तो इस चीज़ की सब लोग खुशी मनाते हैं कि जब गलत लोग सब जो भी विलन है सब मारे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अब बहुत लोग कोई चीज़ फेमस होती है तो उस चीज़ की वेबसाइट बना देते हैं, और जो भी लोग गलत हैं वो डरे मारे हैं कि वो भी ना मर जाएं तभी। और जो अच्छे लोग हैं उन्हें तो खुशी हो रही है, वो लोग ये चीज़ शेयर कर रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट बना रहे हैं। तो ये लोग सर्च करते हैं कि इनके नाम से एक वेबसाइट बना है, एक मेल आया हर तरफ से। तो एक वेबसाइट का नाम है कीरा, कीरा वेबसाइट बनाई गई है जिसपे ये सब कांड हो रहा है उसके बारे में है, बस के बारे में कुछ नहीं, बस ये है कि ये चीज़ हो रहा है बुरे लोगों की वजह से, तो एक कीरा नाम का नकली वेबसाइट बना दी जिससे ये लोग उस पर थैंक यू कहते हैं, जिससे ये कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो एक्सेस करता है, इससे सब पढ़ता है तो ये सब लोग थैंक यू कहते हैं। तो ये कहता है अगर कोई भी हो, अगर किसी को पूछा जाए तो वही कहेगा कि नहीं हमें ऐसा नहीं लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि समाज क्या करता है, समाज भी वैसे ही सोचता है कि ये ऐसा ही जवाब देना चाहिए सबको, लेकिन असलियत में वो भी चाहते हैं कि सारे विलेन मर जाएं, लेकिन समाज के सामने वो नहीं कहेंगे ऐसा। और जो गलत लोग हैं वो तो डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनका भी हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होती है एकदम से, एक लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है एकदम से सडन में, तो ये लोग देखने लगते हैं। तो ये देव लोग देखने लगते हैं, तो ये लोग देखते हैं कि लाइव टेलीकास्ट में लिंड एल टेलर दिखाया जाता है, जो कि अभी तक बताया गया था उसका चेहरा कोई नहीं जानता, लेकिन आज ये एकदम से कैसे ये चेहरा दिखा सकता है सबके सामने। तो ये लाइव कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहा है आईसीपीओ के मेंबर से। तो वो लोग पूछते हैं ये वैसे कभी चेहरा नहीं दिखा, आज इसने अपना चेहरा फेस रिवील कैसे कर दिया। तो वो ये क्या फिर वो बात करता है डायरेक्ट कीरा से, इसे अब कीरा के बारे में भी पता लग चुका है, तो डायरेक्ट फू से ये पता है कि मेरी कोई ना कोई देख रहा होगा, जिसने जो मार रहा होगा ये काम कर रहा होगा वो देख रहा होगा। तो डेथ नोट पे के बारे में ये बात कर रहा था उसी टाइम इन लोगों को लाइव टेलीकास्ट में दिख जाता है, वो कीरा के बारे में कह रहा है कि कोई ना कोई मार रहा है, जो भी मार रहा है मैं उसे पकड़ जरूर लूंगा। तो ये लोग डर जाते हैं कि ये पकड़ कैसे लेगा, इसको ये क्या कर सकता है बता, मैं अभी इसे मार दूँ ये क्या पकड़ेगा मुझे।
तो इसको बहुत तेज गुस्सा आती है हमारे लाइट यागामी को। इसको बहुत गुस्सा आती है लिन टेलर पे, ये पकड़ के मुझे ये क्या कर पाएगा, मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। इसे बातें जी चढ़ा रहा होता है उसको कि हाँ ये कुछ करे, और इसे गुस्सा आ जाती है, ये क्या पकड़ेगा, मैं इसको उससे पहले ही मार दूंगा। तो ये क्या करता है, ये फर्स्ट से पहले उसका नाम, उसका चेहरा तो देख ही लेता है टीवी पर, उसका नाम तो पता ही लग गया इसे। तो ये क्या करता है, उसका नाम लिख देता है लिंड एल टेलर नाम से, उसका यही नाम है पूरा। एल का नाम है लिंड एल टेलर, इसे शॉर्ट फॉर्म में एल बुलाते हैं उसको। तो फिर उससे क्या होता है, ये टीवी जब देख रहे होते हैं, देखते हैं 6 सेकंड तक गिनते हैं कि ये मरेगा, मर जाए जल्दी से, ये निपटे हमारी टेंशन। तब ये अपनी बात कर ही रहा होता है, तो अचानक से क्या होता है, इसके मतलब इसको हार्ट अटैक आ जाता है बहुत तेज से। तो ये बिल्कुल वहीं पे ही मर जाता है, और ये फिर खुश हो जाता है, मुझे क्या पकड़ोगे, मैं तुम्हें पहले ही मार दिया, तुम पकड़ चुके मुझे। मैं इस दुनिया का हूँ जस्टिस, मैं भगवान हूँ, मैं सिर्फ गलत लोगों को ही मारता हूँ, सही लोगों को नहीं मारता हूँ। लेकिन एकदम से ट्विस्ट आता है, फिर एल बन के फोटो आता है, तो बताया जाता है कि अभी एल तो जिंदा है। जो एल आपको दिखाएगा टीवी पे वो नकली एल था, जो कि एक गुनहगार ही था, विलन ही था, उसको बना के बैठाला गया था। एल ने अभी भी किसी को चेहरा नहीं दिखाया, ये सबको चौंक गए थे। उसको पता लगा कि ये एल नहीं था, तो वो एल ये कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम बेस बेस मतलब बिना जाने भी किसी को मार सकते हो, ये देख सकते हैं एल है कह रहा बिना जाने भी तुम लोग किसी को मार सकते हो। तो ये चौंक जाता है, इतना माइंडेड बंदा है ये डर जाता कि ये पकड़ सकता है उसे या नहीं। तो ये लोग देखते हैं कि एल कहता है बेटा, मैं ये जो लाइव शो चल रहा था ये सिर्फ मैंने जापान के कुछ हिस्से में ही चलाया था, और मुझे ये पता है कि जिस हिसाब से तुमने इस बंदे को मारा है, तो मैं समझ गया ये तुम इसी जापान में ही कहीं पे रहते हो। इससे उसको पहचान हो गई थी, ये बंदा जो है जापान में ही रहता है जो इस खप को मार रहा है। एल बहुत ही माइंडेड है, और ये चीज़ डर गया, क्योंकि इसे ये डर लगने लगा ये पकड़ा ना जाए, क्योंकि इसे इतना तो पता लग गया था जो मर्डर कर रहा है वो जापान में ही कहीं पे छुपा हुआ है। आपको पता ही ये मर्डर कौन कर रहा है, डेथ नोट से। तो ये जो अपना यूक होता है वो अजीब से मज़ा लेता है कि ये इंसान कितने मतलब ही खतरनाक टाइप के होते हैं, कितने माइंडेड। वो उसे फंसने की कोशिश कर रहा, वो उसे फंसने की कोशिश, लेकिन लाइट यागा में कहता है मैं इसके हाथ कभी नहीं आऊँगा। वो बहुत मज़े लेता है कि ये भी मतलब अकड़ू है, ये भी नहीं मानेगा उसकी बात और वो भी नहीं मानेगा। दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, कौन किसको पकड़ेगा, ये लाइट उसको मारेगा या एल उसको मारेगा, देखते हैं अगले एपिसोड में। तो एपिसोड 3 के लिए सब्सक्राइब कर